नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि 40 फीट गहरी खुदाई के दौरान किस स्थल से 8 बार बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये क्वेश्चन मैं पीछे आपको करवा चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा रिपीट कर लो कि 40 फीट गहरी खुदाई के दौरान किस स्थल में से 8 बार बस्तियों के उजड़ने व बनने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो क्या वो कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, नोह है। ठीक है, तो सभ्यता का क्या नाम है? उस सभ्यता का नाम है आहड़। नेक्स्ट है, खालिस्तान के निकटवर्ती क्षेत्र में 40 ऐसी खदानें प्राप्त हुई है जहां प्राचीन काल में ताम्र खनिज निकाला जाता था। तो आपको खालिस्तान की पूर्ति करनी है। क्या वो स्थान बागोर है, आहड़ है, रेड है या बेराट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा वो जो स्थान है वो आहड़ है। ठीक है, आराम से करना है, आराम से हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसका संबंध है वो ईरान से माना जाता है? बालाथल, रंग महल, आहड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा जो आहड़ है सभ्यता, उसका जो संबंध है उसे ईरान से माना जाता है। नेक्स्ट है, मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप किस सभ्यता की विशेषता थी? जो चक्रकूप पद्धति थी वह किस जो सभ्यता थी, किस सभ्यता की विशेषता थी? आहड़, गिलुंड, नोह या बेराट? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से उत्खनन में प्राप्त अवशेषों में 7वीं सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 2री सदी तक की सभ्यताओं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो आपको बताना है क्या वो बालाथल है, ओजियाना है, लाछूरा है या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा लाछूरा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए? ठीक है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? लाछूरा, कालीबंगा, बेराट या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा लाछूरा से शुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले है वो जो है प्राप्त किए गए थे। नेक्स्ट है, आयताकार बुर्जियां किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई है? आयताकार जो बुर्जियां हैं वह किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई है? बालाथल, रंग महल, बेराट या नोह? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा जो आयताकार बुर्जियां हैं वह बालाथल के उत्खनन से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, उदयपुर जिले में स्थित किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में 11 कमरों युक्त एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई है? ओजियाना, बागोर, बालाथल या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बालाथल है जो उदयपुर में है। वहां से पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से 11 कमरों युक्त एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन किस सभ्यता की विशिष्टता को व्यक्त करती है? तो ये आपको बताना है। नोह, आहड़, गणेश्वर या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा गणेश्वर। नेक्स्ट है कि आपको निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको विचार करना है। ठीक है, तो आपको आंसर देना है। ठीक है, तो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, ऐसी सभ्यता आपको ढूंढनी है। देखो यहाँ के निवास, पूरा प्रश्न देख लो यहाँ तक। उपयुक्त उपयुक्त कथन किस सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, देखो
यहाँ के निवासी मुख्य रूप से चावल की खेती करते थे और वहीं उनका भोजन था। यहाँ के मृद भांड विशेषतः गुलाबी रंग के थे। घंटाकार मृद पात्र, पंचमार्ग, आहत मुद्राएं एवं कनिष्क कालीन मुद्राएं, टोटीदार घड़े आदि वस्तुएं यहाँ की विशिष्टता है। यहाँ से प्राप्त विभिन्न मरण मूर्तिका जो हैं मूर्तियां हैं वो गांधार शैली की है। तो इनमें से आपको बताना है कि क्या ये जो ऊपर वाले कथन हैं वो आहट से संबंधित है, नगर से है, रंग महल से है या विराट से है, ये आपको बताना है। तो जितने भी कथन थे अपने ये सारे रंग महल से संबंधित है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते। देश में लोह युग के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारण के सूचक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंग महल, गणेश्वर, नोह या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नोह है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी वस्तु नोह में उत्खनन द्वारा प्राप्त नहीं हुई? क्या वहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह नहीं मिले? क्या रिंग वेल्स नहीं मिले? क्या चिड़िया अर्थात गोरैया का खिलौना नहीं मिला? या ताम्र पिन नहीं मिली? तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त नहीं हुए हैं नोह के उत्खनन में। ठीक है, नेक्स्ट है स्लेटी रंग की चित्रित मृद भांड विशेषता से राजस्थान के कौन से स्थल संबंधित हैं? नोह, भरतपुर, विराटनगर, सुनारी। तो कूट का प्रयोग करना है और आपको बताने हैं इनमें चारों में से कौन से जो ऑप्शन है वो आपके सही हैं। ठीक है, तो इनमें जो अपने क्वेश्चन जो दिए हैं ये चारों के चारों ही सही है। नोह, भरतपुर, विराटनगर और सुनारी, चारों के चारों। नेक्स्ट है गुलासमों से निर्मित प्रसत्र उपकरण जो पूरा पाषाणकालीन मानव की उपस्थिति का संकेत देता है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जोधपुरा, डिंगारिया, भानगढ़, नगरी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा आपका 2 और 3। जो 2 और 3 है ये आपके सही हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको बताना है। विराटनगर में पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना मिला है। विराटनगर के मध्य में अकबर ने एक टकसाल खोली थी। हैनसांग ने विराटनगर में 8 बौद्ध मठ बताए थे। विराटनगर में उत्खनन कार्य VN मिश्र द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऐसा कथन कौन सा है जो सही नहीं है ये आपको बताना है। तो जो अपने लास्ट है विराटनगर के उत्खनन कार्य VN मिश्र द्वारा किया गया था, तो ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट है किस इतिहासविद के मतानुसार हुण शासक मिहिरकुल ने बेराट का ध्वंस किया? दयाराम साहनी के अनुसार, कर्नल टॉड के अनुसार और पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट है बागोर के द्वितीय चरण के उत्खनन में निम्न में से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई? क्या वहाँ पे त्रिभुजाकार शास्त्र, सुई, कुर्तांग्र या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बागोर उत्खनन में कितने कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो बागोर उत्खनन में जो है क्या 5, 11, 15 या 20? तो कितने कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं ये आपको बताने हैं। तो वहाँ पे जो प्राप्त हुए थे बागोर उत्खनन में तो 5 कंकाल प्राप्त हुए थे। देखो सुमेलित करना है आपको, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ठीक है, एक तरफ तो दे रखा है स्थल
और दूसरी तरफ दे रखा है उत्खननकर्ता कौन था। जैसे नगरी चित्तौड़, जोधपुरा जयपुर, रेड टोंक, रंग महल। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहता है और क्या आप इसको सही कर पाते हो। देखो देखो जो नगरी है चित्तौड़, उसका उत्खनन किया था डॉक्टर D.R. भंडारकर। जोधपुरा जयपुर वाली है, उसका किया था श्री R.C. अग्रवाल। रेड टोंक है दयाराम साहनी और रंग महल है डॉक्टर हनारिड। इसका मतलब जो हुआ वो हुआ ये लास्ट वाला, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो इसमें है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो इसमें जो सही होगा वो आपका 1 नंबर सही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते। नॉर्मल क्वेश्चन वाला टाइम गया। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इस कारण से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो टारगेट है वो है सिर्फ 5, आपने 10 लाइक। ठीक है, 10 लाइक करने हैं मुझे। जैसे आप 10 लाइक इस वीडियो को करते हो तो आपका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। तो और लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। कल और मिलते हैं।